फोल्डर बना लो अपनी सी ड्राइव वगैरह पे। ओके, कहीं भी अपने एक फोल्डर बना लो। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब मैं जाके उसको यहाँ फोल्डर करूँ, ओपन करूँ, प्ले राइट वीकेंड करके मैंने सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, अब मेरे को क्या इंस्टॉल करना है, प्ले राइट। तो प्ले राइट इंस्टॉल करने का सिंपल सा कमांड है आपका, npm प्ले राइट इंस्टॉल। तो यहाँ दो, एंड कहाँ गया, यहाँ बंद करो इसको, सेलेक्ट करो। यहाँ पर तो टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल लो, इधर दो, npm इंस्टॉल प्ले एट द रेट LATE। गलत दे दिया कमांड मैंने, एक सेकंड, एट द रेट नहीं देते हैं। सामने @ नहीं है सर प्ले राइट के। हाँ हाँ, तो वो इंस्टॉलेशन पैकेज एडिट, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा गलत कमांड जा रहा है मेरा। इसमें सिंपल से ये वाला कमांड हुआ, npm init प्ले राइट लेटेस्ट। ठीक है, ये दोगे तो ये पूछेगा तुमसे, ये वाला कमांड दे दो, इनिट देना था, मैंने इंस्टॉल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ प्ले राइट इंस्टॉल दोगे। अब यहाँ जा करके ये पूछा टाइप स्क्रिप्ट, तो एंटर मार दो। ठीक है, ये पूछे एंड टू एंड टेस्ट, यस, गेटअप एक्शन करने दो, फाइल में डिलीट करेंगे, टू कर दो इसको, और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। आप लोग अपनी अपनी मशीन पकड़ लो, फटाफट करके बताओ मेरे को, 5 मिनट देखो आपको। ये रहा कमांड आपके सामने, फटाफट करो। एक भी क्लास मिस मत करना, रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होता अगर क्लास मिस कर लो।
ओके इंस्टॉलेशन, ओके डन। यस सर। यस सर। अब मैं तुम लोगों को कुछ समझा रहा हूँ और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा। अब देखो अपन इसमें जाएंगे तो एक फाइल बनी है प्ले राइट कॉन्फिग डॉट टी एस। ये क्या होती है? ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ये क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अपना सारा कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर ही रहता है। फिर ये अपन पढ़ेंगे। अभी इसमें जो पैरेलल रन करना है तो ट्रू फॉल्स, ठीक है। प्रोसेस से सी आई सी डी पाइपलाइन डालना है, कौन कौन से ब्राउजर्स पे रन होगा। तो एक बार में अपना कोड 3 ब्राउजर्स पे रन होता है, क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट। किस किस में? क्रोमियम, फायरफॉक्स और वेबकिट। अब ये जो टेस्ट फोल्डर है ना, इसका आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। इसके अंदर आपके सारे टेस्ट केसेस आते हैं। ये देखो, इसने एक आपको एक टेस्ट केस बना के दिया है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इसमें टेस्ट का मतलब होता है एक सिंगल टेस्ट केस। एक टेस्ट का मतलब होता है एक सिंगल टेस्ट केस। यहाँ अपन ने इंपोर्ट किए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा था मैंने लास्ट क्लास में। तो अपन ने यहाँ इंपोर्ट किए प्ले राइट की फाइल्स। तो जब यहाँ प्ले राइट की फाइल्स आ गई हैं, सारा प्ले राइट इंपोर्ट हो गया। ओके। अब ये इसने क्या एक बना बनाया अपन को टेस्ट केस। 2 टेस्ट केस दिए, एक ये एक ये। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको 3 ब्राउजर्स पे रन करो। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 बार रन हो गए टेस्ट केस। 2 टेस्ट केस है, 3 ब्राउजर, है ना। ये बना बनाया है, अपन इसको डिलीट कर देंगे। वैसे सैंपल के लिए देता है यार समय। तो अब अपन इसको रन करके देखते हैं। npm playwright टेस्ट कमांड दूंगा, इस पे एंटर देता हूँ। तो देखो 6 हो गए। अब ये क्या बैकग्राउंड में रन करता है यार? ये क्या करता है? बैकग्राउंड में रन करता है। तो इसने 6 के 6 टेस्ट केस रन किए बैकग्राउंड के अंदर। 6 के 6 टेस्ट केस रन किए बैकग्राउंड के अंदर। आप सब रन करो, हो रहे हैं क्या आप सबके रन? अब मैं चाहता हूँ, चलो रन करो। अब मैं चाहता हूँ ये कि इस पर्टिकुलर, ये क्या टेस्ट का मतलब है पर टेस्ट फोल्डर से निकाल के रन कर लेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे फोरग्राउंड में रन हो। और मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पूरा देता हूँ कि भाई मैं यहाँ गया, यहाँ देता हूँ मेरी फाइल का नाम है, मैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉट एक्सपेक्ट डॉट टी एस। अब ये वो था क्या, हेडलेस मोड 2 था। हेडलेस मोड का मतलब होता है कि बैकग्राउंड में रन करना। अब मैं चाहता हूँ वो हेडलेस मोड में चले, तो मैं देता हूँ head। अब ये देखना 6 टेस्ट केस, देखो तुम्हारे 6 के 6 ब्राउजर खुले हैं, तीनों ब्राउजर खुले हैं और 2 2 टेस्ट केस सब में रन हुए। ठीक है। तो यहाँ अपन ने एक बना बनाया अपना टेस्ट केस रन करके, रन करो सब अपने end में। ठीक है, हो रहा है सबके रन? हो रहा है हार्दिक निदेश? यस सर। यस हो रहा है। यस। अब हो गया सर। यार 4 जने कैसे हो गए? सारे कहाँ गए? कितने जने क्लास में? चलो पूरा क्लास मिस मत करना आप बस, तो फायदा नहीं निकलेगा मिस कर दो। अब अब क्या है, अब देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसमें।
तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका ब्राउजर, ब्राउजर का इंजन होता है जो चालू होता है। उसके बाद होता है ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक जैसे इनकॉग्निटो मोड होता है ना, उसी तरीके से होता है ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट, जिसमें कोई पुरानी कुकीज वगैरह नहीं होती, कोई डिपेंडेंसीज नहीं होती। और फिर होता है टैब। तीन कॉन्सेप्ट है क्या, पहला आया ब्राउजर, फिर आया ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट, फिर तीसरा आया टैब। ओके, ये तीन चीजें रहती हैं। ब्राउजर क्या होता है, मेन प्रॉपर प्रोसेस हो गया। जिस दूसरा था ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये हो गया ब्राउजर, जो मेन प्रोसेस हो गया। दूसरा हो गया ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट, जैसे इनकॉग्निटो मोड में कोई ब्राउजर लॉन्च होता है, जिसमें कोई सेशन स्टोरेज नहीं होता, कैशे नहीं होता, ऑथेंटिकेशन स्टेट नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश। और उसके अंदर अपने खुलते हैं टैब्स, उसके अंदर खुलते हैं टैब्स। अभी तक अपन को क्या, ये जो है ना आपकी, ये फाइल प्लेराइट कॉन्फ़िग, इसमें ये बता रही है कि आपको जाकर के इसके अंदर ये इस तीन ब्राउजर में रन करना है, तो आप सीधा पेज खोलते हो। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि एक एक का पहले ब्राउजर खुले, फिर कॉन्टेक्स्ट खुले, फिर पेज खुले। किसी भी एक ब्राउजर पे वर्क करते हैं, अपन क्रोमियम लेते हैं। यहाँ जाओ, नई फाइल बनाओ, क्रोमियम, क्रोमियम डॉट, क्रोम ले लो यार, कर बनाओ डॉट, है ना, ये फाइल बनाई मैंने। ओके, इसमें ये ऊपर वाली लाइन इंपोर्ट करनी है अपन को, तो कर लो। हाँ। अब मेरे को क्या ब्राउजर चाहिए, क्रोमियम, तो मेरे को यहाँ क्रोमियम अलग से चाहिए। अब मैं क्या इसके बेस पे नहीं ले रहा, मेरे को अलग से चाहिए, तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रोमियम भी। ठीक है, यहाँ गए। सबसे पहले मेरे को क्रोमियम लॉन्च करना है, ब्राउजर का सर्वर। तो उसको एक वेरिएबल में लिख दो, कॉन्स्ट ब्राउजर वेट क्रोमियम। अब अब फिर मैंने क्या किया था, ब्राउजर लॉन्च करोगे, फिर उसके बाद ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट लॉन्च करोगे। तो अपन को इस ब्राउजर का कॉन्टेक्स्ट लॉन्च करना है, मतलब एक आत्मा लॉन्च करनी है इसकी। एक गलती कर दी, सबसे पहले अपन ये भी तो बताएंगे अपना टेस्ट केस है ये। ओके, तो मेरे को यहाँ ऊपर बताना पड़ेगा, समझना, टेस्ट, यहाँ से मेरा टेस्ट केस, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया कि मैं डीप कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन कर रहे हैं, ये केवल डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद अपन को क्या, हर पेज के आगे क्या, यहाँ क्या ऑटोमेटिक अवेट लगता है। तो ऑटोमेटिक अवेट लगाने के लिए आपको एसिंग देना पड़ता है। और यहाँ लेते हैं अपन एरो फंक्शन, अपन ने पढ़े थे, तो यहाँ अपना चालू हो गया। यहाँ है अवेट। अब मेरे को किसका लेना है, मेरे को लेना है ब्राउजर का कॉन्टेक्स्ट, ब्राउजर डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट लेने के बाद मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को टैब पे जाना है, एक टैब ओपन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को लेना है, मतलब एक पेज ओपन करना है, कॉन्स्ट पेज वन इज इक्वल टू अवेट कॉन्टेक्स्ट वन डॉट। ठीक है, अब ये पेज पे क्या जाना है, मेरे को एक साइट लॉन्च करनी है। तो मैं यही वाली साइट लॉन्च कर लेता हूँ, देखो साफ लिखा है, ऐसे लॉन्च करते हैं, अवेट पेज गो टू, इसका मतलब है साइट पे जाना।
तो अपन भी यहाँ दे देते हैं अवेट पेज 1 है अपना, पेज 1 गो टू दिस। तो अपन ने क्या किया, पहले ब्राउजर का इंजन लॉन्च किया, उस ब्राउजर पे जाकर के अपन ने उसका कॉन्टेक्स्ट लॉन्च किया, एक अंदर उसका ब्राउजर लॉन्च किया, ये तो सर्वर हुआ इंटरनली, फिर उसका ब्राउजर लॉन्च हुआ, फिर उसके अंदर अपन ने जाकर के न्यू पेज लॉन्च किया। ठीक है, और उस पर जाकर के अपन ने प्ले राइट चला। अभी मैं एक काम करते हैं, और यहाँ लगाता हूँ मैं, वेट फॉर टाइम हो, 2 सेकंड के लिए लगाता हूँ। तो 2000 दे दो, उसका मतलब होता है मिली सेकंड है, यहाँ वेट लगा दो। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। अभी देखना, क्रोमियम खोलेगा। सॉरी सॉरी, ये देखो अभी मेरे क्या, वेट करो, गलत कमांड आ गया, टेस्ट वाला कमांड आ गया। मैंने एग्जाम्पल डॉट स्पेक्स कर दी, अपन को करनी है क्रोमियम डॉट, है ना, क्रोम डॉट। ठीक है, अब देखो 3 वर्कर्स हुए हैं इसमें, ये 3 का चल रहा है, 1 मिनट रुको, पास हो गया। यहाँ जाकर के एक सबसे पहले काम करूँ, मैं इन दोनों को वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, फायरफॉक्स को कंट्रोल X, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी वैल्यू होती है, ये टेस्ट की होती है। अब मैं रन करता हूँ इसको, एक टेस्ट केस चला, मेरा क्रोम में लॉन्च हुआ। ठीक है, 2 सेकंड रुका, तो मैंने पहले क्या हुआ, क्रोमियम हुआ, न्यू कॉन्टेक्स्ट हुआ, और समझ में आया आप लोगों के या नहीं आया। फिर ऐड में क्या करता हूँ, ये एक बार हो जाए, फिर इस कॉन्टेक्स्ट को भी मैं रिलीज कर देता हूँ। ऐसा आप कॉन्टेक्स्ट 1 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो। अवेट कॉन्टेक्स्ट 1 डॉट, ठीक है, यहाँ जाके इसको अपने सेव कर बनाओ इस पेज को, और नहीं समझ में आया तो बनाने के बाद मेरे से पूछो। बनाओ बनाओ।
उतर जाना और हमें भैया बस कर हो गया। रन हुआ आप लोगों का? यस और नो? हाँ सर, कर रहे हैं सर। कर रहे दो हो? मिनट, एक सेकंड में हो कर गया रहे हो सर। या हो गया? नहीं नहीं, कर रहा हूँ। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालो उधर ग्रुप में, डन 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 कर देना ताकि मेरा करूँगा स्टार्ट। दैट्स प्रोग्राम। हो गया सर, डन हो गया।
अरे हुआ नहीं हुआ यार। अरे सर एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉपी पेस्ट मारो, कोड दे रहा हूँ मैं। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ क्या सर? कॉपी पेस्ट मारो, कोड दे दिया मैंने व्हाट्सएप पे लिंक। शेयर करो स्क्रीन फटाफट, एक एरर का ही दूंगा मैं बस। फिर आपको हाँ सर, ध्यान देना, प्रैक्टिस करनी है, एरर ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर। शेयर करो स्क्रीन। कर रहे हो शेयर? हाँ सर कर रहा हूँ, एक मिनट ना। ठीक है सर, मैं कॉपी करके डाल रहा हूँ, कुछ सिक्योरिटी का इश्यू दिखा रहा है ये। चल रहा। ऐसे कॉपी पेस्ट करके थोड़ी चला पाऊंगा मैं, शेयर नहीं करूंगा। सर मैं चार्ट में एरर तो पिन किया है, कोड भी दे दूं क्या? कोड कॉपी पेस्ट मारो इसमें। हाँ एक मिनट। चलो आगे बढ़ा रहा हूँ। अब भेजा है सर। हाँ ठीक है, कर लो उसका। नेक्स्ट है, अब मानो अपने पास ब्राउजर हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, पेज हो गया। तो कई बार क्या होता है, आपके ऊपर फ्रेम भी होता है। आपके पेज के ऊपर एक फ्रेम भी होता है, समझे? फ्रेम कैसे होता है? अगर मानो, हाँ चले अपन अपन चलते हैं, ये साइट लेता हूँ। इसमें गया, ये ओपन किया, ये साइट दिख रही है। तो ये देखो पेज है ना, अब ये पेज है। इस पे राइट क्लिक करूंगा तो पेज है। अब मैं इस पे जाता हूँ, देखो राइट क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है फ्रेम है। ये क्या है? फ्रेम। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले ब्राउजर खोलना पड़ेगा, फिर ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर पेज पे जाना पड़ेगा, फिर फ्रेम पे जाना पड़ेगा। और मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फ्रेम पे इसको ड्रैग करना चाहता हूँ, यहाँ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो एक बार करके देखते हैं अपन। तो अब मैं क्या, ये जो एग्जांपल है ठीक है, अब मैं डायरेक्ट पेज ही खोलूंगा अपना, ठीक है? अपन जैसे ही पेज खोलेंगे तो क्रोमियम को लॉन्च करेगा, ठीक है? चलो अपन शुरू से ही कर ले, यहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ये कोड तो एज इट इज रहेगा अपना, यहाँ तक का। फ्रेम डॉट स्पेक डॉट, ये कोड तो मैंने एज इट इज ले लिया। बस अपन कमेंट चेंज कर देते हैं। अपन यहाँ फ्रेम हैंडल कर रहे हैं, हैंडलिंग आई फ्रेम नेविगेशन एंड एलिमेंट ड्रैगन। यहाँ अपन ये हैंडल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे अपन, अब सबसे पहले अपन ये साइड भी चेंज कर लेते हैं अपनी। ये साइड आ गई। अब इस फ्रेम को इंस्पेक्ट करता हूँ मैं। ये फ्रेम है ना, उसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो ये दिखा रहा है ये फ्रेम कहीं यहाँ पे है, पर ये फ्रेम पूरा कवर करें तो ऊपर चलते हैं। ये क्या, ये पूरा नेविगेशन होता है, एचटीएमएल नेविगेशन होता है। पूरी साइट का डॉम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? डॉम। राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, पूरा डॉम होता है तुम्हारा, पूरी साइट का। कहाँ कौन से एलिमेंट है उसके लिए काम आता है। अब मेरे को देखना है फ्रेम, ये फ्रेम नहीं है क्योंकि ये बाहर है।
ये फ्रेम है तुम्हारा इसके अंदर, इसको इंस्पेक्ट किया मैंने, ये फ्रेम है। अब ये देख रहा हूँ, ये देखो इतना सारा है, ऊपर चला है, ऊपर चला है, तो यहाँ देखो कई और तरीके होते हैं फ्रेम्स इन चीजों को फाइंड करने के, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में। यहाँ देखो तुम, इस फ्रेम की क्लास है डेमो क्लास, डेमो फ्रेम। तो मेरे को पहले सबसे पहले फ्रेम पे जाना पड़ेगा, तो इसकी क्लास है डेमो फ्रेम। तो मैं क्या करूँगा, पहले फ्रेम पे जाऊँ, पहले साइट लॉन्च करते हो। अब मैं इसके फ्रेम पे जाता हूँ, लॉन्च। फ्रेम। तो क्लास हर समय स्टार्ट होती है डॉट से, क्लास हर समय स्टार्ट होती है डॉट से। ओके, तो मैं यहाँ गया, मैं इसका ले लेता हूँ, ये इस क्लास का नाम है डेमो। अब मैं सबसे पहले इस फ्रेम पे गया, अभी मैं फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बस, क्या क्लास कर रहा हूँ, क्या इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इतना परेशान मत होना, सब समझ लीजिए आएगा इसमें। ठीक है, इसमें जाता हूँ। अब इसके अंदर मैं कौन सा ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहा हूँ, ये ड्रैगन, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, राइट करते हैं, तो देखो ये है वो। तो इसका आईडी दे रखा है ड्रैगन, इसका आईडी आ रहा है, इसको आईडी के नाम से देख सकते हैं। अपन स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो अपन को रोल नंबर क्या है ऐसे किसी ना किसी चीज से पता ही लगे, सरनेम से बुलाते हैं। अब मेरा सरनेम जौहरी था, तो मेरे स्कूल में केवल मैं ही जौहरी था, तो मेरे को जौहरी नंबर सरनेम से यूनिक है, तो उस हिसाब से बुलाते थे। किसी का रोल नंबर यूनिक है तो उस हिसाब से बुलाएंगे, ठीक है, ऐसे होता था। तो इसमें यहाँ यूनिक है ड्रैगेबल आईडी, ठीक है, तो यहाँ गया मैं, पहुंच। इसके ऊपर है वो डेमो डॉट लोकेटर फाइंड करो। अब जैसे क्लास को डॉट से फाइंड करते हैं ना, इसको हैश, आईडी को हैश से फाइंड करते हैं। क्या है, आईडी चाहिए। अब मेरे को क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, इसमें कुछ परफॉर्म करना है ड्रैग का। तो मैं यहाँ गया, अब वेट, इसको ड्रैग करना है, ड्रैगेबल बॉक्स। कहाँ ड्रैग करना है, ड्रैग टू। वापस बताओ किसको ड्रैग करना है, ड्रैगेबल बॉक्स। तो किस पोजीशन पे करना है मेरे को, तो मेरे को यहाँ बतानी पड़ेगी टारगेट पोजीशन, 100 बाय डॉलर, इस पोजीशन पे गया था, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। और अपन चाहते हैं 3 सेकंड वेट भी कर ले, वेट, सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि इसने ड्रैग किया है या नहीं। अपना प्रोग्राम का नाम है फ्रेम, FRAME, FAME, फ्रेम गलत लिख दी स्पेलिंग मैंने, ठीक है। यहाँ किया, लॉन्च हुआ है, जब हुआ था हल्का सा, कि अपन को है ना, अपन ने पेज लॉन्च किया है ना, तो इसका नाम क्या, पेज 1 है, तो मैंने यहाँ दे दिया पेज, पेज 1 दे रखा है। लॉन्च करते हैं, रन हुआ, हुआ ना हल्का सा ट्रैक, यस और नो, हुआ था ना भाइयों, एक जने ने तो देखा होगा, यस तो बोल दो। हाँ यस हेलो, यस आवाज आ यस। रही है मेरी, हाँ सर आ रही है आवाज। हाँ सर, आ ट्रैक रही है, आ हुआ रही था। है। यस यस यस। हाँ, ठीक है, ये बनाओ कुछ क्वेश्चन, एक बार बनाओ, ट्रेस करो, फिर मेरे से क्वेश्चन पूछो, और मेरे को जैसे ही बने व्हाट्सएप पे बोलना, कर लिया।
लेकिन इंसान को भगवान हाँ कन्वर्ट किया जाता है घूम के आ गए जयपुर आ गए अमेरिका आ गए ताजमहल आ गए एक से लंदन आगे भी लंदन प्राइवेसी मिल गया आपसे ही हो गया इंडिया हाँ ठीक है ठीक है जैसे तुम्हारी सही बात भी तो आर्गुमेंट हर बात का आर्गुमेंट ना लगे अरे क्या समझ वही सारी पौधे रख दिया मजदूर काम कर रहे थे ना इतना धंधा पानी में करता था
वो सब एक तो ब्रांड बड़ा सब फिर वो चाह रहा था मैं काम देखा पहला रिकॉर्ड ऐसा है साइकिल चालू की थी ना पहली बार एकदम प्रोजेक्ट भी है एक तो है बताओ कर दिया हमें अच्छा पहले तो बिल्कुल ही खाने की बात नहीं था आप नहीं हटा लेकिन रोटी नहीं बता स्लाइड हो गया तो बड़ी बड़ी मतलब मैं दो एक टाइप का ये बात की करते हैं अच्छी बात और ये दिया वो तो हर साल जाते थे परिवार क्या मुझे पता है बोट चलानी है ना क्लास हो गया समझ लो हो गया गाइस हेलो नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं या यस सर हो गया चलो आगे हाँ सर समझ में आ रहा है हाँ सर आता ना समझ में आ रहा है गुड जो याद रखना है जो टेस्ट होता है ना इंटरव्यू पूछा जाता है टेस्ट फिक्सचर क्या होता है तो जो टेस्ट केस लिखा जाता है ना जिसके अंदर उसे टेस्ट फिक्सचर कहते हैं ओके जिसके अंदर टेस्ट केस लिखा जाता है उसे अपन टेक्स्ट फिक्सचर कहते हैं फाइन अब मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊंगा फॉरवर्ड जाना और बैकवर्ड जाना किसी भी साइट को अपन ओपन करते हैं ब्राउजर का अगर देख रहे हैं भी अपन सारी चीजें ब्राउजर से रिलेटेड ही देख रहे हैं ओके तो अब अपन देखते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड नेविगेशन देखते हैं ओके तो एक मैं नई क्लास बना रहा हूँ नेविगेशन यहाँ तक का मैं एज इट इज दे रहा हूँ क्योंकि ये तो एज इट इज चलेगा ओके इसमें मैं कमेंट चेंज कर देता हूँ नेविगेशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ठीक है मैं चलो एक बोलते हैं अपन विकिपीडिया खोलते हैं मैं ये वाली साइट खोल रहा हूँ
ये साइट खोलते हैं। ओके, इस साइट को खोलते हैं और इसके अंदर ये एनसाइक्लोपीडिया लिखा है ना टेक्स्ट, इस पर क्लिक करते हैं, है ना। तो मैं साइट को ओपन कर रहा हूँ। फाइन। और अगर आप मेरे को कोई अगर कहीं पे क्लिक करना है, अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा है, कंफ्यूज मत होना। तो मैं बस दे रहा हूँ अभी पेज 1 डॉट क्लिक। ओके, क्लिक करना है मेरे को, एक टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट इक्वल टू, और मैं देता हूँ एनसाइक्लोपीडिया। जहाँ टेक्स्ट लिखा है उसको जाके क्लिक कर दो। देखते होता है करके, रन करके देख ही लेते हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ वेट। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, पेज खुला। अरे गलत पेज खुल गया ना, अपना प्रोग्राम ही गलत रन कर दिया। प्रोग्राम का नाम है नेविगेशन। ये होना, इस पर अभी कॉन्सेंट्रेशन मत करना, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें केवल नेविगेशन पर क्यों नहीं कर रहा। क्लिक नहीं कर रहा हूँ। कर रहा है, टाइम आउट होता है। हाँ, तो रुको, इसको टेक्स्ट नहीं ले रहा तो मैं इसको रोल ले रहा हूँ, पर अभी आपको मैं समझाया नहीं है तो इसलिए वो मत करना। मैं क्लिक करने का तरीका देख रहा था, अगर ऐसे क्लिक नहीं करता तो दूसरी तरीके से क्लिक करा लेगा। मैं भी समझाऊंगा ये गेट बाय रोल वगैरह। गेट ठीक है।
ये सेट में कर लिया। यहाँ गया, रन किया, अभी क्लिक नहीं किया, हो गया, क्लिक किया था उसने। ओके, अब उनको दिखा नहीं। यही किया। पर लाइव एग्जाम्पल्स में इश्यूज तो आती है। हम्म, कोई डाला है मैंने वापस। फिर बात कैसे हुई इसकी जगह मैं इंग्लिश पे क्लिक कराता हूँ अभी। यहाँ इंग्लिश भी लिखा हुआ आ रहा है। अलग इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश पे क्लिक कर रहा होता है दिक्कत। एक मिनट रुको, मैं गया यहाँ पे, अब मैं जाता हूँ, एक मिनट रुको, वेट करो। मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको तो देखेंगे आराम से, मैं तुम्हें समझाने की काम कर रहा हूँ। सो यहाँ गया मैं विकीपीडिया पेज पे, फिर यही जाकर के मैं इस पे खोल देता हूँ, मानो इस पेज पे गया और मैं खोल देता हूँ यहाँ google.com। ओके, तो कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ किया google.com खोला, नेविगेशन देख रहे हैं ना, यहाँ कंट्रोल सी किया, यहाँ रन किया इसको। मेरे को ये खोला इसमें विकीपीडिया, अब google.com। ठीक है, 5 सेकंड रुकेगा। अब मेरे को क्या करना है, ब्राउजर को, अपन ने ये सब कर लिया, अब इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड ले जाके देखना है। मेरे को क्या करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब मैंने पहले ये वाला खोला था, अगर मानो मैं यहाँ देता हूँ अवेट डॉट, अवेट पेज 1 डॉट गो बैक, तो ये क्या सपोर्ट करेगा, ब्राउजर को बैक ले जाएगा। ठीक है, वेट करके देखते हैं लेके गया ही नहीं गया। रुको, वापस ले गया। अब मेरे को वापस फॉरवर्ड ले जाना है। अवेट पेज डॉट गो फॉरवर्ड, ये मैं आगे लेके जा रहा हूँ। फिर वेट करके देखते हैं लेके गया नहीं गया।
नहीं आ गई है। अब फिर बैक लेके जाता हूँ फॉरवर्ड। सो ये गो बैक एंड गो फॉरवर्ड, ये दो ऐसे कमांड हैं जिसकी हेल्प से अपन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं। ओके, अभी जिस पे अटके थे वो चीजें तो मैं बताऊंगा, टेंशन हो गई। ठीक है, तुमसे ज्यादा मेरे को टेंशन होती है अगर चीज नहीं चलती तो। फाइन। सो इसको तो लिखो, फिर मैं आगे का बताता हूँ थोड़ी देर।
हो गया। अब टाइटल वेरीफाई करते हैं। अब मान लो मैं कोई वेबसाइट पे चलता हूँ, ठीक है, अपन चलते हैं वेबसाइट। इंस्पेक्ट करते हैं उसको। तो इसको अगर जब मैं खोलूँ, देखें तो इसमें टाइटल आ रहा है स्वैग लैब। तो इसका टाइटल है स्वैग लैब। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि इस साइट का स्वैग लैब टाइटल आ रहा है या नहीं। इसका टाइटल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अपन कैसे करेंगे? अपन चलते हैं टाइटल वेरीफाई करते हैं। और अपन ने देखो प्रोग्राम बन रहे हैं सारे तुम्हारे सामने, इससे तुम लोगों के पास होनी चाहिए वेरीफाई पेज टाइटल। ओके, यहाँ गया, मैं साइट का नाम डालता हूँ। अब सिंपल सा है, अपन को क्या वेरीफाई करना है कि इसका टाइटल स्वैग लैब है। यहाँ सिंपल सा लिखो, अवेट एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट क्या कंडीशन चेक करता है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं। ओके, यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है कि पेज 1 डॉट टाइटल ठीक है, डालते हैं। जब डाल वेरीफाई करते हैं, एंटर दिया, यहाँ गया, जो पास हो गया, इसने वेरीफाई कर लिया। मैं वेट भी लगा देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। वेट करेंगे। वही तो यहाँ इसने वेरीफाई कर दिया है तुम्हारा टाइटल, यू दो स्वैग लैब चैनल। ओके, अब मालूम मेरे को भी एचटीएमएल कंटेंट वेरीफाई करना। तो अगर मैं इसी साइट पे चलते हैं। अगर मैं इस साइट पे गया और
मैं देखना चाहता हूँ ये जो HTML कंटेंट आया ना, खुल गया यार। मैं इसमें देखता हूँ इसके अंदर मेटा डेटा कैसेट ये लिखा हुआ है या नहीं। अगर मानो मेरे को वेरीफाई करना है पेज कंटेंट, ये क्या है, पेज का कंटेंट वेरीफाई। तो ये क्या होती है कि HTML फॉर्मेट है। ये क्या है कि रॉ HTML, ये पर है ना काम आता नहीं है, फिर भी देखो सिलेबस का हिस्सा है तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। ये क्या है, रॉ HTML है। टाइटल वेरीफाई करने को आता है, ये चीज नहीं आती। ये क्या रॉ HTML है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने साइट साइट खोली, इसमें गया, मैं क्या लिखूंगा, अवेट अवेट ओके, रॉ HTML अवेट पेज वन, इसका पूरा कंटेंट है। और ये पहुंच वेरिएबल है भाई वो। हाँ, और इसके अंदर जाके वेरीफाई करूंगा, एक्सपेक्ट रॉ HTML टू कंटेन, तो कॉपी कर लो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट, और वेट लगा के सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। रन किया, लॉन्च हुआ। पहले तो टाइटल वेरीफाई करेगा, अंदर ही अंदर कर रहा है सारा वेरिफिकेशन, टेंशन मतलब कुछ तो सामने दिखेगा, फेल हो गया पर email। ये गलत लगा दिया यार, मतलब किसी को ये क्यों लगाया मैंने। एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये पास हो गया। समझ में आया आपको, यस और नो। ये बनवा फिर नेक्स्ट चालू करेंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड लगा है। अब क्या होता है, जब किसी ने सिलेनियम किया हो तो कई तरह के लोकेटर्स होते थे। पहले क्या, कई तरीके के लोकेटर्स होते थे। ओके, तो अपन अब उस लोकेटर्स को ही देखेंगे। फाइन। तो सबसे पहला लोकेटर अपन जो देखने जा रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, अपना रिमूव हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये है ना अपने। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड, मेरा प्रोग्राम था। चलो, तो अगर मैं गूगल करूँ, ओके, अगर अपन गूगल चलते हैं,
और यहाँ गूगल पे जाके लिखो लोकेटर्स प्ले राइटिंग, तो अपन देखेंगे तो अपने पास कई तरीके के लोकेटर्स निकल के आएंगे। ओके, गेट बाय रोड, गेट बाय टेक्स्ट, गेट बाय लेवल। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको लोकेटर्स निकल के आते हैं। ओके, अगर मानो मैं एक साइट खोल रहा हूँ, अपन रेडिफ में चलते हैं, ठीक है, साइन इन करते हैं, ठीक है। अब मानो मेरे को चेक अवेलेबिलिटी बटन है, इंस्पेक्ट करते हैं। अब मेरे को सबसे पहला लोकेटर जो मैं यूज करूंगा गेट बाय रोड, कौन सा करूंगा, गेट बाय रोड। दो लोकेटर्स आज अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी कल करेंगे। गेट बाय रोड डॉट स्पेक्स डॉट, ये मेरा गेट बाय रोड है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करना। ओके, इस पे गेट बाय रोड से क्या बटन का नंबर है, चेक अवेलेबिलिटी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब इस देखो गेट बाय रोल क्या करता है, इसका रोल बता रहा है, इसका रोल क्या है, बटन है ना ये। इसका रोल क्या है, बटन। इसका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। इसका क्या है, लेबल। इसका यहाँ देखेंगे ये बटन है। ओके, कोई लिंक होता है तो उसका लिंक होता है, ये लिंक है। तो इसका क्या है, लेबल क्या है, रोल क्या है, बटन। तो इसका रोल रहेगा आपके लिए बटन। ओके, तो यहाँ चलते हैं, अपन प्रोग्राम बनाते हैं। ये तो एज इट इज लिख रहा हूँ। ओके, साइट पे चलते हैं अपन। आप कैसे जाना, साइट पे रेडिट में जाकर के चल जाना या यूआरएल पे चल जाना, है ना। यहाँ यहाँ बस, अगर मैं जाकर के यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये क्या देगा, आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक। ओके, आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक। तो मेरे को यहाँ जाके इस पर क्लिक करके देखना है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, अब अपन कैसे करेंगे इसको, कोई बताएगा मेरे को कैसे करेंगे। हम्म, तो यहाँ गया। अब लोकेटर मैं ले लेंगे ये, ना सर। हाँ, अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको लूंगा वेरिएबल को कॉन्स्ट, पहले इस बटन को एक्सट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट। क्या नाम है इसका, चेक अवेलेबिलिटी, बटन नाम से पेज गेट बाय रोल। मैं किससे लूंगा, रोल्स। ठीक है, उसका रोल क्या है, बटन क्या है, पर बटन तो कई होंगे, तो उसके ऊपर कोई ना कोई नाम भी तो लिखा है, कॉमा, नेम क्या है उसका, नेम क्या है उसका, जाके देखे हैं तो उसका नाम है चेक अवेलेबिलिटी। सही कॉपी करना, हल्की सी भी स्पेलिंग मिस्टेक गलती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जाकर के चेक अवेलेबिलिटी को ले लो भाई, और बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, कॉमा, एग्जैक्ट, एक से एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा, एग्जैक्ट होता है, यहाँ पे आता है। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत लिख दे रहा हूँ, यहाँ है कॉमा।
एग्जैक्ट ट्रू, बिल्कुल मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू का मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए। निकाल के लाओ इस बटन पे, और फिर मैं जाके क्या करता हूँ, इस बटन पे जाके क्लिक करता हूँ, क्या करता हूँ, चैन अवेलेबिलिटी, तो ठीक है, यहाँ गए, सेव करते हैं, रन करते हैं, ये है यहाँ पे, तो यार प्रोग्राम नाम है इसका, गेट बाय, ठीक है, यहाँ गया रेडिट में जाकर के लॉगिन पेज पे चलना, देखो क्लिक हो गया, यस और नो, हो गया ना, तभी तो आ गया। तो मैंने बटन, अब आपका काम है, आपको टेक्स्ट बॉक्स से निकालना है तो कैसे दिखेंगे, चेक बॉक्स से कैसे निकालना है तो कैसे दिखेंगे, इस पर वर्क करना है। चलो बनाओ ये वाला प्रोग्राम।
हेलो सर। हाँ भैया। सर एक्चुअली मुझे थोड़ा काम आ है? गया। मैं हेलो। हाँ हो गया। हाँ हो गया सर। मैं एक्चुअली कुछ काम आ गया, मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ किसी को लेकर। अच्छा वैसे एक प्रोग्राम और बाकी है, 10 मिनट रुक जाओ। सर एक्चुअली वेट। चलो ठीक है, मैं 10 मिनट रुक जाओ, लास्ट प्रोग्राम है, फिर आगे का करेंगे। ठीक है। अब अपन ने देखा गेट बाय रोल में अपन ने देखा बटन हो या क्या हो। ठीक है। सेकंड क्या होता है? सेकंड ले रहे हैं अपन गेट बाय टेक्स्ट। क्या है गेट बाय टेक्स्ट? तो ये लोकेट करता है टेक्स्ट कंटेंट। क्या करता है? टेक्स्ट कंटेंट। ओके। अब मानो अपन नेक्स्ट बना रहे हैं। गेट कल 10 बजे करेंगे है ना? तो भाई फ्री हो जाए तो बढ़िया तुम लोग। हाँ सर। 2 घंटे का एक ही बैच है मेरा, बाकी तो सारे एक ही घंटे के हैं। इसमें जाके मैं इसमें डालू है ना। यहाँ चलते हैं अपन। एक की वीडियो खोलते हैं। तो इसमें मानो मेरे टेक्स्ट क्या ले लेते हैं अपन। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट आ रहा है ना इंग्लिश, इस पर क्लिक करूँ। ओके। जो ये आ रहा है ना इंग्लिश, है ना। अब फटाफट कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ आ गया, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर लॉकर मिलेगा। अब तो आप लोग है ना छोटे छोटे इंटरव्यू की भी तैयारी चालू करो। ओके। अब इधर गया। अब मैं वेरिएबल को निकालता हूँ जिसका गेट बाय टेक्स्ट, या मैं डायरेक्ट क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। तो अवेट अवेट पेज वन डॉट गेट बाय टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है मेरा? इंग्लिश। ठीक है। एग्जैक्ट ट्रू। ओके। और वेट लगा दो। एक काम करते हैं, कई बार क्या होता है एक से ज्यादा भी होते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पहला एलिमेंट मिले उस पर क्लिक कर दो। ये हो रहा है। डॉट क्लिक ही करा तुम। सही होगा तो कराइए है ना? और वेट लगा देता हूँ मैं 5 सेकंड पे आ जाए। ठीक है। सेव करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है आ गया। यही वाली चल गई, सॉरी सॉरी। ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें काम करना पड़ता है ना। अब इसमें राइट क्लिक के काम हो जाता है तो रन करने की आदत नहीं है। ओके। पाइथन के अंदर इसके अंदर वैसे होता है, एक्लिप्स में वैसे हो जाता है। तो आदत चेंज करनी पड़ती है रोज, तो इसलिए भूल जाते हैं कैसे रन करना है। Right? बाय। ये विकिपीडिया में फील्ड हो गया। क्या बता रहा है ये?
ये क्लिक ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। सो विकी पे गया अपन, अवेट पेज, नहीं गेट बैट टेक्स्ट करना है अपन, है ना। ठीक है, इसको ऐसे इसमें हमें वही लग रहा है। तो एग्जैक्टली तो मुझे फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा था, मैं उसमें फर्स्ट कर रहा था ना। और फर्स्ट और देखते हैं, ये नहीं ले रहा ना यार। पेज वन, ठीक है, आ रहा है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक करती थी मैंने, ठीक है। मैं फर्स्ट लेना पड़ता है कि कई बार क्या होता है एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए देखो क्लिक हो गया इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में क्लिक हुआ है, फाइन, यहाँ इंग्लिश था, उस पर वापस रन करके देखो, चाहे आपको दिख जाएगा जहां से देखना। ओके, मैं गया यहाँ रन किया मैंने, तो ये जो टेक्स्ट लिखा था ना उसके बेस पे किया, जब रन हुआ इंग्लिश पे जाके उसने क्लिक कर दिया। तो अब अपन ने दो तरीके से लोकेटर्स देख लिए, गेट बाय रोल और गेट बाय टेक्स्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन है सर क्या, अरे वो हाँ मैं दे रहा हूँ तो मैं, ठीक है तुम जा जा सकते हो, ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन, अपन ने थोड़ा आज स्लो किया है पर स्लो में भी अपन ने एक दो तीन चार पाँच छह प्रोग्राम बना लिए, समझे। तो स्लो तो है नहीं, छह प्रोग्राम किए, बस ये भी धीरे धीरे किया आज काम, है ना। सर ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना। समझ में आया नहीं आया, ये आ गया बाकी सब सर। कहाँ